आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए हिस्ट्री मेजर पेपर 4 यानी सेमेस्टर 3 का अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करने जा रही हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं अकबर की धार्मिक नीति। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर की महानता का प्रमुख कारण उसकी धार्मिक नीति थी। इसके पूर्व सल्तनत कालीन शासकों ने किसी भी उदार धार्मिक नीति का अनुसरण नहीं किया। हालांकि शेरशाह ने धार्मिक नीति का अनुसरण किया, लेकिन पूर्ण सफलता अकबर को मिली। अकबर धार्मिक नीति का अनुसरण करने के पीछे अनेक तथ्य है, जिसके कारण अकबर ने धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उन तथ्यों में सबसे प्रमुख है अकबर को विरासत में उदार धार्मिक प्रवृत्ति का मिलना, क्योंकि देखते हैं कि अकबर के दादा बाबर, पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम सभी उदार धार्मिक दृष्टिकोण के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव पूरा तरह से अकबर पर पड़ा। इसके साथ अकबर के जो भी शिक्षक संरक्षक थे, सभी धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जिसमें वाजिद, मुनीम खां, मीर अब्दुल लतीफ़ आदि प्रमुख शिक्षक एवं संरक्षक थे। इन सभी में से सबसे ज़्यादा प्रभाव अकबर पर मीर अब्दुल लतीफ़ का पड़ा, जिसके कारण आगे जाकर के अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति का अनुसरण किया। सुलह-ए-कुल का मतलब सार्वत्रिक भाईचारा का सिद्धांत था। इसके साथ अकबर ने धार्मिक नीति अनुसरण करने का पीछे एक और तथ्य है, वह है सूफी संतों का प्रभाव। अकबर के ऊपर सूफी संतों में खासकर चिश्तिया शाखा के शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि अकबर और शेख सलीम के बीच में ज़्यादा ही गहरा संबंध था। इसके अलावे अकबर स्वयं उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके कारण इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया। आगे जाकर 1562 में अकबर ने राजपूत कन्याओं से विवाह किया, जिसके कारण अकबर की राजनीतिक एवं धार्मिक में महत्वपूर्ण मजबूती मिली। इन्हीं सभी तथ्यों के प्रभाव से अकबर ने धार्मिक नीति का अनुसरण किया। आगे जाकर के इन सब से प्रभावित होकर अकबर 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया। इसके साथ 1563 में मथुरा की यात्रा किया और वहां पर देखा कि मुगल अधिकारियों के द्वारा तीर्थयात्रियों पर कर लिया जा रहा है, जिससे वह क्रोधित हो गया और 1563 ईस्वी में ही तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर का मतलब था कि हिंदुओं की सुरक्षा के बदले कर जो लिया जाता था, उसी को जजिया कर कहा जाता है। अतः अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। हालांकि बाद के दिनों में राजपूतों के संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए फिर से जजिया कर लगा दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1579 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। आगे चलकर धार्मिक नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत खाना का मतलब पूजा घर था और इसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य उसने इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण बातों को जानना था। इसी उद्देश्य से अकबर ने महत्वपूर्ण उलेमाओं को इस इबादत खाना में प्रवेश दिलाया और कहा कि जो इस्लाम धर्म में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे मुझे समझाइए। और वह दिन रखा था बृहस्पतिवार कि बृहस्पतिवार की संध्या को हमें ये सारी बातों को जानकारी देना होगा। लेकिन बाद के दिनों में देखा अकबर की इस इबादत खाना में जो इस्लाम धर्म के उलेमाए लोग थे, वे दो भागों में बट गए थे और एक स्वतंत्र विचार वाले हो गए और दूसरा कट्टर सुन्नी दल हो गए। कट्टर सुन्नी दल वाले में मखदूम उल मुल्क था और शेख अब्दुल नबी था, तथा स्वतंत्र विचार वाले में अबुल फजल के पिता शेख मुबारक तथा अबुल फजल का भाई फैजी था। आगे जाकर के जब इस्लाम धर्म से
अकबर ने देखा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसने 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया और उसमें हिंदू से पुरुषोत्तम एवं देवी को बुलाया गया। ईसाई धर्म से रुडोल्फ कवि एवं एंटोनी मॉन्सरेट को बुलाया। पारसी से दस्तूरजी मेहरजी राणा को बुलाया। जैन धर्म से हरिविजय सूरी एवं विजय सेन सूरी आदि जैनाचार्यों को इस इबादत खाना में आमंत्रित किए। अकबर ने ईसाई धर्म से यही सीखा कि ईसाई धर्म में नैतिकता, दया एवं प्रेम का सिद्धांत है और यही कारण है कि अकबर ने ईसाई मिशनरियों को फतेहपुर सीकरी में कई बार आमंत्रित किया। अकबर ने जैन धर्म से अहिंसा का नीति के बारे में सीखा। उसने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया तथा इनसे बहुत प्रभावित हुआ। यही कारण है कि आगे जाकर के अकबर कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया, बंदियों को छोड़ दिया एवं पशु पक्षियों को भी वध करने पर रोक लगा दी। अकबर ने पारसी धर्म से महत्वपूर्ण जो गुरु थे मेहरजी दस्तूरजी राणा को बुलाए और पारसी धर्म से भी बहुत प्रभावित हुए। यही कारण है कि अकबर अग्नि पूजा, प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा तथा झरोखा दर्शन, पायबोस, तुलादान आदि पारसी परंपराओं को उन्होंने अपने दरबार में शुरू किए। अकबर सबसे ज़्यादा धर्मों में हिंदू धर्म से ज़्यादा प्रभावित हुआ। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण संत पुरुषोत्तम एवं देवी थे और इन लोग से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों जैसे होली, दिवाली, बसंत आदि में भाग लेना शुरू कर दिए। इसके साथ सूफी मत से भी बहुत प्रभावित थे। आगे जाकर के अकबर ने महजर की घोषणा किया, जो 22 जून 1579 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के प्रधान पुरोहित को पद से हटा दिया तथा स्वयं अपने नाम का खुतबा पढ़ा। इसके बाद उन्हें धार्मिक रूप से अंतिम निर्णायक बन गए। इस प्रकार अकबर राजनीतिक एवं धार्मिक में अंतिम निर्णायक व्यक्ति बन गए, प्रधान बन गए। आगे जाकर के अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किए। दीन इलाही का एक और नाम तौहीद ए इलाही है और इस एक नया धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों का सामंजस्य था। इसने इस धर्म के यानी दीन ए इलाही धर्म के जो प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल थे और इस धर्म में अनेक बरी से वर्णन मिलता है कि कुल 18 लोग ही इसका सदस्यता ग्रहण किए थे और हिंदू में सिर्फ राजा बीरबल थे, बीरबल इस धर्म को स्वीकार किया। इसके साथ जो भगवान दास और मानसी इस धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दीन ए इलाही की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिन रविवार को निश्चित किया गया था। जो व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार करना चाहता था वह अकबर के चरणों में जाकर के जो इस धर्म को स्वीकार करना चाहता था वो एक पगड़ी लेकर के अकबर के चरणों में गिर जाता था। अकबर उसे अपने हाथों से उठाता था और उसे उस पगड़ी को पहनाता था और अल्लाह अकबर कहता था। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह महान है, जल्लालू यानी उसके जश में वृद्धि हो, इस तरह का नारा लगाए जाते थे। जो व्यक्ति इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता था उसको अनेक नियमों को पालन करना पड़ता था, जैसे सम्राट अर्थात अकबर को आध्यात्मिक गुरु मानना, उसके आदेश अनुसार आचरण करना, दानता एवं दानशीलता बनना, संसारी इच्छा का परित्याग करना, शाकाहारी भोजन लेना, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना आदि प्रमुख थे। इस प्रकार अकबर ने धार्मिक नीति का अनुसरण करके अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, साम्राज्य को सुव्यवस्थित एवं अच्छी ढंग से चलाया। ये थी अकबर की धार्मिक नीति। आगे के वीडियो में हम अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करूंगी। थैंक यू।